बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मटर पुलाव की, जिसको बनाना बेहद आसान है। आप कम टाइम में कम बजट में एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार कर सकती हैं। तो चलें जल्दी से हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिए 4 कप चावल, 1.5 कप के करीब मैंने मटर लिए हैं, 1 कप दही है, 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबलस्पून मैंने ब्राउन प्याज ली है। अगर आपके यहाँ ब्राउन प्याज नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज को कट करके यूज़ कर लें। आधा कप मैंने ऑयल लिया है। नमक है मेरे पास यहाँ पे। खड़े मसालों में मेरे पास है लौंग, ज़ीरा, काली मिर्चें हैं यहाँ पे मेरे पास, 1 बड़ी इलायची है, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और 2 से 3 ही मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं। तो पैन मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें तेल डाल देंगे। आधा कप मैंने तेल लिया है। तेल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा तो तमाम खड़े मसाले जो मैं आपको बता चुकी हूँ मैं एक साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी और इनको हम थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें ब्राउन प्याज शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास फ्राइड अनियंस नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज को यूज़ कर लें कट करके। साथ ही साथ मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। 1 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मटर शामिल करेंगे। मटर मैंने 1.5 कप लिए हैं। पहले से मैंने छील के और धो के रखे हुए हैं। फ्लेम मैंने इधर लो कर दिया है। साथ ही साथ मैं इसमें दही शामिल करूंगी। 1 कप मैंने दही ली है। दही को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। हरी मिर्चें मैंने इस तरह से कट कर ली हैं 2-2 पीसेस में। साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। टू टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक शामिल किया है। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे तमाम मसाले शामिल करके मैं तेज़ आंच करके मसाले को भून लूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट। यहाँ पे देखें 5 से 6 मिनट हो गए हैं। मसाला अच्छे से भुन गया है। बेसिकली हमें इसमें दही को भूनना होता है ताकि अच्छी तरह से दही भुन जाए। अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी शामिल करूँगी और पानी शामिल करके हम इसको लो फ्लेम पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ताकि मटर गल जाएं। 20 मिनट हो गए। यहाँ पे मटर हमारे गल चुके हैं। चावलों को भी जब मैंने मटर गलने के लिए रखे थे उसी वक्त ही मैंने चावल भी भिगो दिए थे, यानी 20 मिनट मैंने चावल भी भिगो के रखे। अब यहाँ पे मैंने चावल शामिल कर दिए हैं और साथ ही साथ तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने पानी शामिल किया है और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चावलों को हल्के हाथ से मिक्स करना है वरना चावल टूट जाते हैं। और यहाँ पे मैं कवर कर दूंगी ताकि इसमें उबाल आ जाए। यहाँ पे देखें उबाल आना शुरू हो गया है। तो बस अब मैं चावलों को कवर करके रखूँगी, यानी कि हम दम पे लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। यहाँ 5 मिनट हो गए हैं और देखें चावल अभी इसमें कसर बाकी है। तो इस वक्त मैं इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल करूँगी। जर्दे के रंग से चावलों पे एक खूबसूरत सा कलर आ जाता है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे शामिल करके जर्दे का रंग और मैं चावलों को दोबारा कवर कर दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो गए हैं। आप देखें चावल यहाँ पे बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छे से दम पे आ गए हैं। ये देखें कितने खिले खिले चावल बने हैं। और चावल खिले खिले बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें पानी का ध्यान रखें कि पानी बहुत ज़्यादा शामिल करते हैं तो चावल बिल्कुल नरम हो जाते हैं।
तो आप देखें कितने कम टाइम में और लो बजट में हमने कितनी मज़ेदार रेसिपी तैयार कर ली है। तो बस अब मैं ज़बरदस्ती मटर पुलाव डिश आउट कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने मटर पुलाव को कर लिया है डिश आउट। ये बहुत मज़ेदार बनी है। तो आज की रेसिपी मटर पुलाव की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।